आप आने वाले दिनों में आप घास ही खाएंगे, वरना आपके पास चॉइस नहीं है। इंडिया ने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो सूरज की तरफ भेजा है, जिसको कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री है ऑब्वियसली। वो दिल्ली में रहते हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यानी कि ना वहाँ पर महंगाई है ना कोई चीज़ है। साजिश सिर्फ आपके साथ ही क्यों होती है? और आप, अमेरिका फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए? आपके पास है क्या अमेरिका को तंग करने के लिए? इजराइल फारग बैठा है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए? सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत है और वहाँ हर चीज़ सस्ती है, पर क्या करें, बॉर्डर क्रॉस करने पे भी हमें मुजरिम वगैरह बना दिया जाता है। हम अपने आप को सोशल साइंसेज के लोग कहते हैं, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता। ये नेचुरल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये हमें इन चीज़ों को क्या पता है, ये क्या, ये कौन सी दुनिया जैसे। फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। ये बताया जाता है जी वहाँ पर बड़ी महंगाई है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, तो ऐसे जो झूठ बोलते हैं उनको क्या कहोगे? ये सारी फेक न्यूज़ हैं, अगर किसी ने वहाँ देखा हो तो तब वो कह सके ना। भारत के लोग यहाँ से डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, आपके लोग भूख से भागे जा रहे हैं। ये लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं, इन्होंने हमें इसी बात पे रखा हुआ है कि गुजरात का मुसलमानों का कातिल, चाय वाला, ये है वो। और यार उस चाय वाले ने देखो अपने मुल्क को चांद पर ले गए यार। जब नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उधर मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी हम सूरज पे जो है ना वो भेजेंगे, चांद के बाद हमारी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन सूरज है। मैं क्या सूरज जैसी कड़ी डर। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। L1 जो अदितिया L1 उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है। अगर रिश्वत दे के पास हो गए तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, आगे जाके ऐसे ही बनेंगे जैसे हमारे ये बड़े हैं। कि चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी, इसकी कास्ट जो है आएंगे, वरना आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी रूलिंग एलीट, इस वक्त लंदन जाने के टिकट 11 से लेकर 15 लाख रुपए के हैं और आपके जहाजों में सीट नहीं मिलती। आपके जहाज जो पाकिस्तान से उड़ रहे हैं उनमें सीट नहीं मिल रही। लोग सड़कों पर बिजली के बिल लेकर फिर रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी ज़ेही शऊर, जो मेरे वतन अजीज के ब्रिटिश जो एजेंट हैं सारे फॉरेन क्वालिफाइड हैं, किसी से मैं चैलेंज करके कहता हूं कि 25,000 रुपए में एक महीने का बजट बना के दिखाएं तो हम समझेंगे कि हम खुद चांद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन किसी को इस चीज का एहसास नहीं है। डॉक्टर शमशाद जो कि नई आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगले दिन अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो बाहर से जो कोई नजर आ रहा था, जब मैं अंदर आई हूं तो हालात उससे ज्यादा खौफनाक हैं। अगर मुझे पता होता हालात ये हैं तो मैं शायद फाइनेंस मिनिस्टर बनती ही ना। तो इन सर्कमस्टांसिस में आपने कहा है कि घास खा लेंगे, वैसे भी आप मेरे ख्याल में 76 साल से घास ही खा रहे हैं। जो केक और जो खाना खाने वाले हैं वो तो तकरीबन 10,000 लोग हैं, और मैंने उनको नाम दिया है ब्रिटिश एजेंटों का। कुछ जो है वो जमींदार हैं, इलेक्टेबल हैं, और जो दूसरे हैं वो हर साल आप नए ब्रिटिश एजेंट बना रहे हैं जो टैक्स कलेक्शन के एक प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट में आते हैं। वो बड़ी बड़ी ऊंची छतों वाले घरों में रहते हैं जहां ब्रिटिश एसपी और कमिश्नर रहते थे, और वो पता नहीं लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और चंद दिनों के बाद वो समझते हैं कि हम भी ब्रिटिश हैं। तो ये आप ब्रिटिश एजेंट आपके जो हैं, खाना सिर्फ वो खा रहे हैं, आप घास ही खा रहे हैं 76 साल से। और ये नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ। सर जी देखें, जब मैं चोर हूँ ना तो मैं अपनी चोरी छुपाने के लिए आप पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाऊंगा और मैं आपको चोर साबित करने की कोशिश करूंगा ताकि मुझसे लोगों की नजरें हट जाएं। इन्होंने अपनी नालायकियां छुपाने के लिए, ये अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए सारी ज़िंदगी हो गई सुन रहे हैं जी कश्मीर कश्मीर कश्मीर। कश्मीर का नाम ले लेके हम लोगों को जलील कर रहे हैं। सारा पैसा हमारा जो है वो खा जाते हैं महकमे वाले, और 10 लाख की फौज हमारी है, 10 लाख की इंडिया की है। वो लोग खामोश होकर बैठे हुए हैं, सारा पैसा दिफाई बजट में चला गया। गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो गया, गरीब आदमी मरने के काबिल हो गया। मगर एक बात यहाँ पर है कि गरीब आदमी को अब इस वक्त पर, इस हाल पर शर्म करनी चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए, शर्म करनी चाहिए, होश भी आई है, करनी चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, अपने हक के लिए उठना चाहिए। नारा बुलंद करना आसान होता है, उस पर अमल पैरा होना मुश्किल होता है। नारे के अलावा किया क्या आज तक हमने? बस बातें अपने मुल्क को क्या दिया? बातें की हैं, हर भाई ने बातें की हैं। सारे कायदीन जितने भी आते हैं वो अपनी जेबें भरते हैं, चाहे वो ताजरों के नुमाइंदे हैं, चाहे वो हुक्मरानों के नुमाइंदे हैं, चाहे वो आपके मीडिया के नुमाइंदे भी हैं, इसमें शामिल हैं। किसी भी जो बंदा, हमारा अलमिया क्या है कि हम लोगों की अपनी ज़ाती राय कोई नहीं है। मैं ज़रा थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करूंगा, मेरे पीछे 100 बंदा खड़ा होगा, लाला यासर जिंदाबाद। किसी की अपनी राय नहीं है, चाहे मैं गलत ही बात कर रहा हूँ, थोड़ा शोर डाल के बात करूंगा, हर बंदा उस पर एग्री कर जाएगा, वाह जी वाह क्या बात है, ने बड़ी चंगी गाल की है। ये नहीं है, अपनी राय होनी चाहिए। अपनी राय ही नहीं है, अपना पता ही नहीं है कि यार मैं क्या हूँ, मैंने क्या करना है, तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे।
जो किसी ने कह दिया उसके जिन्हें लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਚੱਲੀ सर, इस तरह नहीं निजाम डेमोक्रेसी वाकई में हमारे मुल्क में है? अगर डेमोक्रेसी है तो क्या ये अवाम जो अनपढ़ यहाँ पर इतने, हमारी लिटरेसी रेट इतना कम हो चुका, क्या इन लोगों को पता डेमोक्रेसी क्या होती है? सर जी ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा। यहाँ पर हमारे यहाँ पर हालात ये हो गए हैं, अब मेरे समेत ये हालात हैं कि इस मुल्क में सिर्फ वो बंदा कसम खा के हाथ उठा के कहेगा यार मैं बड़ा ईमानदार हूँ जिसका दांव नहीं लगा। हम लोगों की परवरिश इस तरह कर दी गई, हम लोगों के जहन इस तरह बना दी गई, हमारे बच्चे परवान चढ़ते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि यार बेटा बड़ा हो गए ज़्यादा पैसे कमाने हैं। इंडिया ने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो सूरज की तरफ भेजा है, जिसको वो कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री है ऑब्वियसली। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उधर मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी हम सूरज पे जो है ना वो भेजेंगे, चांद के बाद हमारी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन सूरज है। मैं क्या, सूरज जैसी कड़ी डेस्टिनेशन हो सकती है? लिटरली मैं, आई एम नॉट अ साइंटिफिक पर्सन। हम अपने आप को सोशल साइंसेज के लोग कहते हैं, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता। ये नेचुरल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये हमें इन चीज़ों को क्या पता है, ये क्या, ये कौन सी दुनिया, दिस इज डिफरेंट बॉल गेम। ये जो लोग नेचुरल साइंसेस पढ़ते हैं या जो ये जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैं तो इनको जीनियस कहता हूँ। ये तो बड़े जीनियस लोग होते हैं वाकई, जो सही मानों में जो इम्पोर्टेंट और पढ़े लिखे लोग होते हैं। एनी अब ये इंडिया ने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन भेजा सूरज की तरफ, ये एक हिस्ट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मुझे इतलात मिली हैं, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है या जो सुना है अभी तक, कि ये जो इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो कह रही है कि ये एक जगह है लाग्रेंज पॉइंट, वहां पे जाएगा जहाँ पे जो सूरज और जो जमीन है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो वहां पे आके कैंसिल हो जाती हैं। तो वहां पे ये रहेगा, और ये उसको कहा जाता है, ये एक ऐसा पार्किंग स्पॉट है ये अदितिया L1 के लिए, कि ये वहां पे ऑर्बिट कर सकेगा, जमीन के साथ साथ ही ऑर्बिट करेगा। जब मैंने छोटा होते ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था कि जमीन दो तरह घूम रही है, एक वो घूम रही है जिससे दिन और रात बनते हैं, और एक वो घूम रही है जिससे मौसम बनते हैं। ठीक है जनाब, तो ये जो जारी बात है, जमीन जो है वो उसके वो घूम रही है। अब जो ये कहा जाता है कि इस जगह में जब ये सैटेलाइट जाएगी तो उसको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए होगी। अब देखिए इसके मल्टीपल चीजें हैं, इट्स नॉट, मैं कोई साइंस बात नहीं कर रहा है इसके। देखिए ये सोशो साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोसाइटियल एडवांटेजेस हैं इंडियन सोसाइटी को। अब देखिए ना नरेंद्र, ये सुनने में आया कि अब इस सैटेलाइट को थे जान लगने 4 महीने, 4 महीने जिन्हें पढ़ना होता